हेलो क्लास 11th। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, कैसे हम इसके फॉर्मूले निकालते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस किया है। आइए तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा टॉपिक है 11th का। और इससे चाहे हाफ ईयरली हो, यूनिट टेस्ट हो और एनुअल हो, इसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो तीन एप्लीकेशन क्या क्या है। पहली एप्लीकेशन है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। हम फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं और यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली एप्लीकेशन समझेंगे हम क्वेश्चन के उससे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो इक्वेशन हमारे पास एक्सप्रेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है क्या। तो डायमेंशनली करेक्ट कैसे सीखते हैं, तो इसके लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है कि एलएचएस का जो डायमेंशन होता है वो आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो आइए यहां देखिए, इसमें क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा हुआ बच्चों और इधर एम जी एच लिखा हुआ है। तो हाफ का तो कोई डायमेंशन वो फॉर्मूला नहीं होता है। एम को रिप्रेजेंट करते हैं, मास के लिए एम लिखा जाता है और वेलोसिटी जो है उसके लिए लिखा जाता है एल टी माइनस वन। अब वेलोसिटी का स्क्वायर है तो एल टी माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, मास का डायमेंशन हो जाएगा एम, जी का क्या होता है एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, हाइट क्या हो गया एल। तो ये हो जाएगा कितना, एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम एल इंटू एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो देखो भाई, इधर भी डायमेंशन आ रही एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और इधर यहाँ दूसरे राइट हैंड साइड में भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सेम डायमेंशन है। तो अगर एल एच एस और आर एच एस के डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हमने सिर्फ किसके नॉलेज से, डायमेंशनल फॉर्मूले के नॉलेज से हमने करेक्टनेस निकाल दी कि करेक्ट है फॉर्मूला की नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, F इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी, जहां पे F फोर्स है, V वेलोसिटी है, P प्रेशर है और T क्या है, टाइम है। तो देखो भाई, डायमेंशन चेक करते हैं। F इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू टाइम का डायमेंशन टाइम ही होता है। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे टी आ गया, अपॉन में एरिया होता है एल स्क्वायर। एल से पावर चलेगी तो अब क्या है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा एम, ये पॉजिटिव की वन पावर है तो नेगेटिव का पावर हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्या, वन पावर है, टू में से वन गया, वन बच गया माइनस का। तो लेफ्ट साइड राइट साइड में ये डायमेंशन आ गया। अब लेफ्ट में देखो, एल इंटू एल क्या हो गया एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, है ना, माइनस माइनस का प्लस, टू प्लस वन थ्री हो गया। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आ गया और ये क्या आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। दोनों साइड अलग अलग डायमेंशन आ रही है, मतलब एल एच एस की जो डायमेंशन है वो आर एच एस के बराबर नहीं हो रही है। इसका मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला है, डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला। तो किसी भी एक्सप्रेशन या फॉर्मूले को अगर डायमेंशनली करेक्ट चेक करना है सही है कि गलत है, तो उसके लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। तो ये पहली एप्लीकेशन थी बच्चों। आइए अब दूसरी एप्लीकेशन चेक करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन में क्या है, वो भी हम फॉर्मूले से वो करेंगे। इसमें क्या करते हैं, हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला, एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं किसकी हेल्प से, डायमेंशन एनालिसिस की। तो उसको क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द हाइट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि हमें क्या है, हमें क्या बनाना है, हमें एक्सप्रेशन बनानी है। तो मान लो कि मास का जो पावर है वो ए है, जी की पावर बी है और एच की पावर क्या है, सी है। अब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो ये तो डायमेंशन ऐसे होगी भाई, इज इक्वल टू, अब इसकी डायमेंशन क्या हो, मास की डायमेंशन क्या है, मास की डायमेंशन एम ही होती है, इसकी पावर ए। ऐसी जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू, तो इसकी पावर बी। हाइट की डायमेंशन एल होती है, इसकी पावर सी। तो ये हो गया एम ए एल की पावर बी, ठीक है, टी की पावर माइनस टू बी, एल की पावर सी। तो इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू। तो ये कितना हो गया, एम की पावर ए एल,
एल की पावर बी और एल की पावर सी, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है बच्चों, तो बी प्लस सी हो गया ये। अब ये टी की पावर माइनस टू बी है इज इक्वल टू, ये कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो अब हमें पता है कि डायमेंशन एनालिसिस कहता है कि लेफ्ट और राइट की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो देखो m की पावर यहाँ a है, इधर कितनी 1 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ऐसे क्या है, यहाँ पे l की पावर 2 है, इधर b प्लस सी है, तो b प्लस सी को 2 के बराबर रख लेंगे। और क्या है जो सी t की पावर माइनस टू, और इस साइड क्या है माइनस टू बी, तो माइनस टू को माइनस टू बी के बराबर रखेंगे, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस टू बाई माइनस टू इज इक्वल टू बी। तो कितना आ गया b तो आ गया 1, a1 b1। अच्छा b अगर 1 आ गया तो c कितना आ जाएगा, तो प्लस हो जाके माइनस, c इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो c 1 हो जाएगा, a1 b1 c1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अब क्या है जो फॉर्मूला था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a मतलब 1, g की पावर b मतलब 1, h की पावर c मतलब 1। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया mgh। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो यहाँ पे कांस्टेंट k आ जाता है mgh। बस डायमेंशन एनालिसिस में आप कांस्टेंट नहीं निकाल सकते, वो कांस्टेंट दिया होगा या फिर चेक करते हैं कि कहते हो इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 1 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाता है mgh। मतलब इस जो ये क्वेश्चन है उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी mgh आ गया। समझ आया क्या आप लोगों को? ठीक है। अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ कि मतलब सेकंड क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसी उसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट के मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, मतलब सेंटर से कितनी डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर अगर मैंने ए ले ली, बी ले ली और सी ले ली, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और एम मास का डायमेंशन एम है, इसकी पावर ए, वी वेलोसिटी एल टी माइनस वन होती है इसकी पावर, और इसकी पावर बी। अच्छा आर का डायमेंशन क्या होता है, रेडियस है तो लेंथ ही, तो एल की पावर सी, तो ये हो जाएगा एम ए एल की पावर बी टी की पावर माइनस बी, ऐसी एल सी है इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। तो यहां तो एम ए एल की पावर कितनी होगी, बी माइनस बी, तो जीरो हो गया ये एल की पावर, सॉरी बी प्लस सी कितना हो, एल की पावर बी प्लस सी हो गया है ना, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, टी की पावर माइनस बी। अब क्या है लेफ्ट और राइट साइड में पावर्स को क्या है इक्वेट कर दो, यहाँ एम की पावर 1 इधर ए, तो ए कितना आ गया 1, ऐसे इधर एल की पावर 1 इधर एल की पावर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना हो गया 1, और टी की पावर माइनस बी इधर माइनस टू, तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी कितना आ गया 2, तो बी 2 आ गया, तो 2 रखो, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू माइनस आएगा, तो सी आ गया माइनस 1, ऐसे ए 1। तो देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एम की पावर ए के, ए है 1, वी की पावर बी, बी कितना है 2, और आर की पावर सी मतलब माइनस 1, डायरेक्टली हटाएंगे इक्वल टू का साइन आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो एम वी स्क्वायर, और ये नेगेटिव पावर है तो अपॉन में आ जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो अगर ये थोड़ा स्पीड से हो रहा होगा तो आप इसको क्या करना स्लो उसमें देख लेना, है ना, सारा आ जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अब थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करते हैं, मतलब आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं डायमेंशन। मान लो कि 1 मीटर को 100 मीटर में, तो 100 सेंटीमीटर होता है ना 1 मीटर, ये भी तो यूनिट कन्वर्जन हो गया। तो ऐसी कोई बड़ी यूनिट कन्वर्जन है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। देखो यूनिट कन्वर्जन के लिए जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे n2 की वैल्यू निकालनी, मान लो क्या होता है कि जैसे देखो पहला वाला तो n1u1 होता है, इसका कन्वर्जन n2u2 में हुआ है, मतलब सेकंड यूनिट सिस्टम या फर्स्ट यूनिट सिस्टम। तो हमें जब अगर मान लो n2 निकालना है तो n1u1 अपॉन u2। अब हम मानते हैं कि m जो u1 है उसका m1 l1 और t1 होता है डायमेंशन, और u2 का m2 l2 और t2 होता है, लेकिन पावर क्या होती है, इसकी पावर b ली जाती है, इसकी पावर सॉरी इसकी पावर a और इसकी पावर ऐसे करके लिखते हैं हम। आपको याद रखना है कि m1 अपॉन m2 की पावर को a ले लेना है, l1 अपॉन l2 की पावर को b ले लेना है, और t1 अपॉन t2 के पावर को c ले लेना है, और इधर हो जाएगा n1 इज इक्वल टू n2, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है। अब n2 क्या है, देखो जैसे 1 न्यूटन को हमें कितने डाइन होंगे वो निकालना है, तो इसको बोलते हैं n1u1,
ये है N2U2, मतलब हमें N2 की वैल्यू निकालनी है कि कितने डायन होंगे। N1 तो पता लग गया हमें 1, तो N1 की वैल्यू 1 है भाई, यहाँ पे देखो 1। फिर क्या करेंगे, ये देखेंगे ये कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम है MKS सिस्टम। MKS का मतलब होता है लेंथ मीटर में, मास केजी में और टाइम सेकंड में, और ये वाला जो होता है वो होता है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो अब देखो MKS मतलब जो फर्स्ट वाली M1 L1 T1 है वो MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम। तो MKS में बताओ मास किस में होता है, केजी में, तो यहाँ केजी रख लेंगे। और जो सेकंड सिस्टम है CGS वाला है तो उसमें मास किस में होता है, ग्राम में, तो ग्राम रख लेंगे, इसकी पावर A। ऐसी L1 लेंथ किस में है, यहाँ पे मीटर में, और दूसरे वाले सिस्टम में सेंटीमीटर में, क्योंकि वो CGS सिस्टम है, इसकी पावर B। यहाँ पे टाइम सेकंड में, दूसरे में भी सेकंड में, की पावर C। अब ये कैसे डिसाइड करें, ये कैसे डिसाइड करें कि ABC की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा ये यूनिट किसकी है। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ML_T-2, यानी कि M1 L1 T-2। तो जो हमने A लिया हुआ वहां पे M1/M2 की पावर A लिया हुआ है, वो ये आ गया A, और इसको B ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा C, है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा केजी में कितना, 1000 ग्राम, अपॉन में ग्राम, ठीक है, और इसकी पावर A है 1। मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अपॉन में सेंटीमीटर की पावर B है 1। सेकंड अपॉन में सेकंड की पावर C, यानी कि आ गया C कितना है यहाँ पे -2। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आ गया 100 इंटू ये कितना हो गया 100 इंटू सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 की पावर -2। 1 की पावर -2 कितनी होती है, 1 ही होती है। तो सॉरी ये 1000 था, तो ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, कितने हो गए 5 जीरो, तो एक के पीछे कितने हो गए 5 जीरो, ऐसे 10⁵ तो यानी कि क्या है, 1 न्यूटन में कितना आ जाएगा 10⁵ डाइन आ जाएगा। इस तरीके से क्या है, इसको हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा है, अगर इसको और अच्छे से करना है तो उसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू लाऊंगा, प्रैक्टिस वो लेके आऊंगा जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, ठीक है, और वो करेंगे। बाकी ओवरव्यू हमको समझ आ गया है कि बेसिकली किस तरीके यूज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।